क्वेश्चन नंबर 1, शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 है, शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी या ऑप्शन डी मदर टेरेसा। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? इंदिरा गांधी का। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए निकोला टेस्ला, ऑप्शन बी जॉर्ज लेमेत्रे, ऑप्शन सी अल्बर्ट आइंस्टाइन या ऑप्शन डी अल्फ्रेड नोबल। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी जॉर्ज लेमेत्रे। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है जॉर्ज लेमेत्रे। अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, आप लोगों को बताना है गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी राजा सिमुक, ऑप्शन सी सातकर्णी प्रथम या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए श्रीगुप्त। गुप्त वंश का स्थापना किया किसने किया था? श्रीगुप्त ने। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? ठीक है, बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी या ऑप्शन डी मेघना नदी। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी मेघना नदी। ठीक है, बांग्लादेश में जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है तो उसे मेघना नदी कहते हैं। ये इस फोटो में आप देख सकते हैं। ठीक है, एक तरफ से आप लोग देख रहे हो कि गंगा नदी आ रही है और जैसे ही बांग्लादेश में इंटर करती है गंगा नदी का नाम बदल जाता है, पहले हो जाता है पद्मा। ठीक है, और ऊपर से आता है ब्रह्मपुत्र नदी और दोनों को मिलते हैं और वहाँ पर उस नदी का नाम हो जाता है मेघना नदी। ठीक है, और उसके बाद वो बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी आयरलैंड। आयरलैंड देश के जो संविधान है वहीं से कॉपी किया गया है भारत का नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। आप लोग आयरलैंड मैप में देख सकते हैं, वर्ल्ड मैप में यूके के पास है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6, बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? ठीक है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हरित क्रांति से, ऑप्शन बी श्वेत क्रांति से, ऑप्शन सी पंचायती राज व्यवस्था से या ऑप्शन डी नीली क्रांति से। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। आप लोग को पता ही होगा पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, ये 2 भाग में बटा हुआ रहता है, ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र में। अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7, जापान की संसद का क्या नाम है? आप लोग के ऑप्शन है, ऑप्शन ए पार्लियामेंट, ऑप्शन बी डाइट, ऑप्शन सी नेशनल असेंबली या ऑप्शन डी सोरा। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी डाइट। ठीक है, जापान की संसद का क्या नाम है? डाइट। अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। आइसोबार किससे संबंधित है? ठीक है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए समान वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन बी विद्युत धारा, ऑप्शन सी ध्वनि की तीव्रता, ऑप्शन डी ऊष्मा धारिता। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए समान वायुमंडलीय दाब। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। हॉकी के जादूगर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? ठीक है, हॉकी के जादूगर के नाम से। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिल्खा सिंह, ऑप्शन बी पीटी उषा, ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन डी मनदीप सिंह।
और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद, क्योंकि मेजर ध्यानचंद के नाम पे ही अभी भारत का जो सबसे बड़ा जो खेल अवार्ड है वो इन्हीं के नाम पे है। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग याद रखिए खेल दिवस हम लोग 28 अगस्त को मनाते हैं, जो कि इनका बर्थडे रहता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? ठीक है, आपके ऑप्शन है वेद व्यास, ऑप्शन बी महर्षि कपिल, ऑप्शन सी विशाख दत्त या ऑप्शन डी चंद्र बरदाई। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी महर्षि कपिल। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? आपके ऑप्शन ए थायमिन, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी कैल्सीफेरॉल या ऑप्शन डी रेटिनॉल। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी रेटिनॉल। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। भोपाल गैस दुर्घटना किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ठीक है, आपके ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन बी हीलियम गैस, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑप्शन डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस दुर्घटना में यही गैस लीक हो गया था, पूरा हवा में फैल गया था। और ये घटना कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को। आप लोग डेट जरूर याद रखिएगा, 1984 एग्जाम में बहुत बार आता है। और इसमें अप्रोक्स 20,000 आदमी लोग मरे थे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन। अच्छा, आप लोग कुछ फोटो भी देख सकते हैं उसके भोपाल गैस ट्रेजेडी के। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ठीक है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? आपके ऑप्शन ए पैराथायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि या ऑप्शन डी थायराइड ग्रंथि। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, जो कि कहाँ रहता है? मस्तक में। ठीक है, मस्तक के पास। अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? आपके ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी असम। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए पंजाब। ठीक है, पंजाब को हम लोग 5 नदियों की भूमि के नाम से जानते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे। आप लोग पंजाब कहाँ है ये तो पता ही होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15। भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? ठीक है, जिसमें कि आवाज़ का इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन ए राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी आलम आरा, ऑप्शन सी किसान कन्या या ऑप्शन डी मदर इंडिया। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी आलम आरा, क्योंकि जो पहला फिल्म भारत का था वो था राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, जिसमें कोई भी आवाज़ नहीं था। उसके बाद सेकेंड फिल्म आया था आलम आरा, जिसमें कि आवाज़ था। ठीक है, ये एग्जाम में आते हैं, आप लोग ये दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16। रिएक्टर पैमाने का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन ए वर्षा की मात्रा को, ऑप्शन बी गैसों का दबाव को मापने के लिए या ऑप्शन सी भूकंप की तीव्रता के लिए या ऑप्शन डी वस्तुओं के तापमान मापने के लिए किया जाता है। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए हम लोग रिएक्टर पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17। कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन डी उत्तराखंड। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी सिक्किम। सिक्किम में ही कंचनजंगा पर्वत है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18। भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय या ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले।
और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले ने ही भारत सेवक समाज की स्थापना किया था। अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? यहाँ आप लोगों को बताना है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बुद्ध धम्म संघ, ऑप्शन बी हीनयान वज्रयान या महायान, ऑप्शन सी महायान वज्रयान हीनयान, या ऑप्शन डी वज्रयान हीनयान महायान। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए बुद्ध धम्म संघ, ठीक है। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 20 पे, ताजमहल पर मालिकाना हक किसका है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, ताजमहल पर मालिकाना हक किसका है? ऑप्शन ए वक्फ बोर्ड इस्लामिक संस्था है उसका, ऑप्शन बी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ऑप्शन सी भारत सरकार, या ऑप्शन डी टाटा ग्रुप। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत सरकार। जी हाँ, ताजमहल पर किसका हक है? अभी भारत सरकार का, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ पूछना है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।